हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज़ सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ 10 मिनट के साइंस का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे SSC, रेलवे, NDA, CDS, CAPF, सारे एग्जामिनेशंस के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन टेक्निक्स, यानी कि जो आपके मिक्सचर्स होते हैं, मिश्रण होते हैं, चाहे वो होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोग किस किस प्रकार की टेक्निक्स अपना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे आज की क्लास में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। हैंड पिकिंग क्या होता है, थ्रेशिंग में क्या होता है, विनोइंग, सीविंग, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन दो प्रकार के हम लोग देखेंगे, एक होता है आपका डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेपरेटिंग फनल और मैग्नेटिक सेपरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, बस आपको इनका प्रिंसिपल पता होना चाहिए और किस प्रकार के सब्सटेंसेस को ये आपस में अलग करते हैं, घुलनशील, अघुलनशील, या आपके जो वॉलेटाइल यानी जो इजीली वेपोरेट हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं, उन्हें अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते बेटा नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहला आता है आपका हैंड पिकिंग। ये जो मेथड है आप लोगों ने अपने घरों में आमतौर पर देखा होगा। कैसे? जब यूजुअली चावल वावल हम लोग साफ करते हैं तो चावल में से जो कण होते हैं, ऐसे कण जो खाने लायक नहीं है, तो उन्हें हम लोग हाथ के द्वारा निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। यहाँ पे कौन से सब्सटेंसेस को हम लोग देख पा रहे हैं जिनका साइज इजिली विजिबल है, हम लोग देख पा रहे हैं आंखों से, इजिली उन्हें टच कर पा रहे हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग हैंड पिकिंग के द्वारा यानी हाथ से चुन चुन के बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चले यदि हम लोग नेक्स्ट जो हो जाता है वो होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है वो यूजुअली फार्मर्स अप्लाई करते हैं। जैसे धान की जब खेती होती है, उसकी जब कटाई की जाती है, कटाई करने के बाद जो धान होता है वो अपनी ही जो स्टिक होती है उससे लगा हुआ होता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक से। ठीक है, एक एक धान को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रेशर लगाना, ठीक है, एक थ्रेश होल्ड इस पर अप्लाई करना, जिसके वजह से धान जो है वो अपनी डंडी से यानी स्टॉक से अलग हो जाता है। कुछ इस तरीके से इसे किया जाता है तो आपका धान एक तरफ हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जिसे ना खाया जाए वो एक तरफ हो जाता है। परंतु इसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं। धान के ऊपर की जो आपकी कोट होती है, ठीक है, जो लेयर होती है, छिलका जो होता है, वह अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ है। तो अगर उसके बारे में हम लोग बात करें, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा विनोइंग, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। विनोइंग में असल में क्या होता है, धान को अच्छे से साफ किया जाता है, रगड़ा जाता है, फिर उसे एक जगह छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हवा की मदद से, या तो नेचुरल हवा हो सकती है, नहीं तो किसी पंखे की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक आपके ऐसे ही कंटेनर में धान को रखते हैं, ऐसे जब हिलाते हैं तो आपकी डेंसिटी या इनका वेट अलग अलग होने की वजह से धान नीचे गिर जाता है और इसके अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो वह हवा के साथ बह जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोसेस इजी है, आपको नाम याद रहना चाहिए कि किस प्रोसेस को किस नाम से जाना गया है। वहीं आगे हम लोग चलें तो नेक्स्ट जो होता है वो हमारा सीविंग होता है। सीविंग मतलब छानना, ये बहुत जगहों पे यूज़ होता है। जैसे घर में चाय पत्ती से चाय अलग करना, वो सीविंग के द्वारा होता है। आटे में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें अलग करना, वो सीविंग के द्वारा होता है। जब हम लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट को प्रॉपरली साफ़ करना कि उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटी ना आ जाए जो आपका निशान छोड़ दे, कंकड़ वंकड़ ना आ जाए, उस प्रोसेस में भी हम लोग सीविंग का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बस यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं, दो पार्टिकल्स ऐसे मिले हुए हैं, एक जो आसानी से आपकी छन्नी यानी सीव से अलग हो सकता है, यानी उसका साइज बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। दूसरे पार्टिकल्स वो जिनका साइज आपका थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरेटिव टू पहले वाले के। ठीक है, इस प्रकार के सब्सटेंसेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आगे चलें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट होता है बेटा इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन, वाष्पीकरण में हम लोग कैसे सब्सटेंसेस लेते हैं, ऐसा जिसमें से एक तो वॉलेटाइल हो यानी जिसका भाप बन जाए, और दूसरा आपका वॉलेटाइल ना हो यानी जो अपना भाप में ना कन्वर्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं इंक को जब हम लोग किस में मिक्स करते हैं, पानी में।
ठीक है। तो ये जो इंक और पानी है, यहाँ पे जो इंक हमें देखने के लिए मिल रही है सॉल्यूट के रूप में, ये आपकी कैसी है बच्चे, नॉन वॉलेटाइल है, यानी ये जल्दी से वाष्पीकरण नहीं होगा, इसका होगा ही नहीं, एट द एंड ये बच जाएगी। परंतु जो पानी है वो वाष्पीकरण के द्वारा आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यानी वेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसे टेक्निक्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो होते हैं इसमें आपके। सॉल्वेंट यूजुअली कैसा होता है बच्चे, जिसका वाष्पीकरण हो जाता है, वॉलेटाइल होता है, और सॉल्यूट आपके कैसे होते हैं, जिनका वाष्पीकरण नहीं होता है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी के साथ हम लोग अगर आगे चले तो नेक्स्ट हो जाता है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम लोग कैसे सब्सटेंसेस लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में घुलनशील हो, ठीक है, यानी कि मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग लेते हैं। मिसिबल का मतलब क्या होता है कि ये आपस में आपके घुलनशील होते हैं, ठीक है, आपस में आपके घुलनशील होते हैं। और होते क्या है, लिक्विड्स ही ये होते हैं, लिक्विड्स ही ये होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें, अल्कोहल प्लस वाटर, ये दो चीज़ें हम लोगों ने ले ली हैं, आपस में घुल गए हैं, इन्हें कैसे अलग किया जाएगा, किस किस प्रोसेस से, वेपराइजेशन से नहीं, दोनों ही वेपर बन जाएंगे। तो अलग कैसे करते हैं, इनके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर है तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन लगाते हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब तक, जैसे मानो आपके वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस था वेपर बनने का, और जो अल्कोहल का था वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस था, मेरे को पता नहीं है, मैं बस आइडिया से बता रही हूँ। तो पहले हम लोग जो वेपर आपका हीट जो रखेंगे, टेम्परेचर जो रखेंगे इसका, वो कितना रखेंगे, अराउंड हम लोग इसे 40 के आसपास रखेंगे, कि सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का वेपर बने, और वेपर बन के वो कहाँ जाता है, आपके कंडेंसर में जाता है, यहाँ पे ठंडा हो जाता है, देन ड्रॉप बाय ड्रॉप ये एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। फिर नीचे क्या बचेगा, केवल पानी बनेगा, क्योंकि पानी का भाप बनी ही नहीं रहा है इस टेम्परेचर पे, वो भाप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, 100 डिग्री सेल्सियस पे कहीं जाके वो भाप में होगा। और यदि 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर डिफरेंस पाए जाते हैं दोनों में, ठीक है, दोनों के बीच का जो आपका अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। उसमें बस एक्स्ट्रा बीड्स ज्वाइन होती हैं जो आसानी से इस टेम्परेचर पे भी आपके सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट होता है आपका फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी एक चीज़ के द्वारा, जैसे कि फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर के द्वारा हम लोग सॉल्यूबल को नॉन सॉल्यूबल से अलग करते हैं। जैसे क्या, जैसे आपका वाटर प्लस सॉइल, जब पानी और सॉइल का मिक्सचर है, इसे अगर अलग करना हो तो सबसे सिंपल टेक्निक क्या है, सबसे सिंपल टेक्निक हो जाती है बेटा आपकी फिल्ट्रेशन की टेक्निक, ठीक है, जैसे आपको पीछे दिख भी रहा है। सेडिमेंटेशन की यदि मैं बात करती हूँ तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये मडी वाटर है, पूरा मिक्स है, अब मैं इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँ, कितने टाइम के लिए, 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूँ, बिना इसे टच करे, बिना हिलाए इसे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मट्टी नीचे बैठ जाएगी, क्लियर पानी ऊपर आ जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट हो जाना, नीचे की तरफ बैठ जाना एक ठोस बन के, ठीक है। फिर हम लोग इसमें से इस पानी को क्लियरली धीरे धीरे निकाल लेंगे, उससे हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन करना। तो ये अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है, आप पहले सेडिमेंट कर देना, डिकेंटेशन का मतलब है धीरे धीरे पानी को निकालना उसमें से, डिकेंटेशन कर देना, फिल्ट्रेशन भी कुछ इसी के जैसा हो गया, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स आपकी यहाँ पे अलग हो गई। आगे बात करते हैं सेपरेटिंग फनल के बारे में बच्चे। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, सेपरेटिंग फनल को अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसे लिक्विड्स मिक्स करे जाते हैं जो इमिसिबल होते हैं, यानी आपस में घुलनशील ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे तेल और पानी, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को जब हम लोग साथ में मिक्स करते हैं तो कभी मिक्स हो पाते हैं, नहीं हो पाते, तो सेम उन्हें ऐसे फनल ट्यूब में हम लोग रख देते हैं। पानी जो है वो नीचे आ जाता है, तेल जो है वो ऊपर चला जाता है, क्यों, क्योंकि तेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के मुकाबले में कम पाई जाती है। फिर हम लोग इस स्टॉप कॉक को निकालते हैं, खोलते हैं, धीरे धीरे पानी को ले लेते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल आता है हम बंद कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग फनल के द्वारा 2 इमिसिबल लिक्विड्स, यानी जो आपस में घुलनशील नहीं है, उन्हें अलग कर दिया है, ठीक है बच्चे। चलो इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य बैच जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। लक्ष्य 2.0 आपका 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 2 बैचेस हैं आपके सामने, स्टैंडर्ड और प्राइम। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है बच्चे वो दोनों में मिलेगी आपको, डीपीपीएन क्लास पीडीएफ दोनों में मिलेगी, वीकली टेस्ट हमें दोनों में मिलेगा।
परंतु जो डाउट है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है, आप कितनी भी बार पूछ सकते हो। क्रिएट टेस्ट आपका लिमिटेड है और यहाँ पे अनलिमिटेड है, कितनी भी बार आप कर सकते हो। एमसीक्यू बैच जो है वो स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज भी आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। एमसीक्यू बैच अभी स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, ठीक है। जैसे आपका बैच आ जाएगा लक्ष्य 2.0 4 फरवरी के बाद, कुछ टाइम बाद आपका एमसीक्यू बैच भी आ जाएगा। इस पर मैं बता देती हूँ, इसकी जो फीस है बच्चे वो है आपकी 2000 स्टैंडर्ड की, जो अभी मात्र 500 में मिल रहा है, और प्राइम की जो फीस है वो 3000 है, जो भी मात्र 700 में हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड यूज करना है, कैपिटल लेटर में RRB 100, ठीक है। कैपिटल लेटर में है RRB फिर 100 है। और ये जो ऑफर है ये आपका 4 फरवरी 2025 रात के 11:59 तक चलने वाला है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो जल्दी से जाके आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।